जय श्री ओमना साथियों, कन्यादान महादान मुहिम के तहत ये 88वां कन्यादान आज जोधपुर जिले के देचू क्षेत्र के आसरलाई गांव में एक बेहद जरूरतमंद परिवार की एक बहन का भाई बनने का और मामा बनने का अवसर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के सैकड़ों साथियों को मिला है। इस संगठन से जुड़े हुए लोग पिछले 10 सालों से जब संगठन शुरू हुआ उस वक्त से लेके आज तक काफी लोगों ने सोचा विचार किया कि हम किस संगठन से जुड़ रहे हैं। अक्सर संगठन होते हैं 1-2 साल उनका नाम चमकता है और वो राजनीति के पाले में कूद जाते हैं। काफी समाजों की पर्सनल संस्थाएं होती है, संगठन होता है, वो अपने अपने स्तर पे सब अच्छा ही काम करते हैं। सभी का प्रयास रहता है कि अपने अपने स्तर पे अच्छा काम करें। इसलिए ओमना टाइगर फोर्स भी अपने उद्देश्यों के माध्यम से संगठन सिर्फ शिक्षा दान और कन्यादान के माध्यम से कार्य करती है। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं तो इसमें सिर्फ कन्यादान के बारे में आपको जानकारी देंगे कि ऐसे परिवार, हम ये वादा नहीं करते कि हिंदुस्तान के प्रत्येक एक आवाज के पीछे हम पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हमारी संस्था तो बिल्कुल छोटी सी संस्था है, लेकिन 36 कौम के सेवाभावी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो लोग इतने हृदय से जुड़े हुए हैं कि एक आवाज हमें प्राप्त होती है और वो आवाज लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं और वो प्रयास हमारा सफल होता है। और कन्यादान जैसा महापुण्य का कार्य हम कराने में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ऐसे ही आप जिस भी संस्था से संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए आगे कदम अवश्य उठाना साथियों, क्योंकि एक बार कभी सोचना और विचार करना कि आपके घर में आप 5 जने कमाने वाले हो या 10 जने कमाने वाले हो, आपके पिताजी नौकरी में हैं, लेकिन जब आपकी बहन की शादी होती है ना तो पिताजी के भी पसीना आ जाता है। अपन भी 5-6 दिन ड्रेस चेंज नहीं कर पाते हैं। अपने पास सब कुछ होने के बावजूद, अपने पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद अपन नहा नहीं पाते, करोड़ों की ड्रेसें घर में पड़ी रहती हैं। अपन वो बड़ी बड़े आइटम लाने में, बड़े बड़े टेंट सजाने में पसीने आते हैं, लेकिन जिनके घर में झोंपड़ी होती है, उनके घर में एक आस और उम्मीद होती है, वो भगवान के भेजे हुए फरिश्तों से कम नहीं होते हैं जो ऐसे कार्यों में महापुण्य का कार्य करते हैं। ये सीख देखकर, ये सीख उन 36 कौम के उन बच्चों को मिलेगी, महिलाओं को मिलेगी, लड़कियों को मिलेगी। आज जिन घरों में मजबूत हैं, जिन घरों में पैसे हैं, वो घर भी सोचेंगे कि अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए सब करते हैं। जिनके कोई नहीं है या जिनका कुछ जरूरतमंद है, उनके लिए कदम बढ़ाना अति आवश्यक है। दोस्तों, ये दान, कन्यादान जैसा दान बहुत बड़ा दान है। और ओम बन्ना टाइगर फोर्स से जुड़े 36 कौम के लोग जो देश भर में हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि आप चाहे कहीं पे भी बैठे, आपका जो सहयोग प्राप्त होता है वो सहयोग इसी प्रकार, जब तक उम्मीद है कि ओम बन्ना टाइगर फोर्स मेरे इस संस्था में रहते हुए जब तक मैं प्रयास करूंगा, लगभग 1100 कन्याओं को कन्यादान करने का टारगेट है, वो इस संस्था के माध्यम से पूरा करेंगे। तो ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को पूरा करेंगे और उसके बाद में शिक्षा दान और उसके बाद में कन्यादान, इन 2 मिशन पर कार्य करेगी। और आज इस कार्यक्रम में, इस कन्यादान, इस मायरे में गांव के वरिष्ठ पिता तुल्य बुजुर्ग विराजमान है, इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और युवा साथी विराजमान है और कुछ अमूल्य साथी हैं जो बाहर रहते हैं, संगठन के साथी हैं। रूप सिंह जी आसरलाई जो बाहर हैं, आ नहीं पाए, उनका बहुत अच्छा अमूल्य सहयोग है। आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई जगतम सिंह जी और मनोज सिंह जी और आदूराम जी और देचू से पधारे निकू बना और जितने भी साथी हैं, आप दूर दराज से पधारे, संस्था से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन काफी बार इस गांव में भी हम आए थे, आज से 2 या 3 साल पहले। एक जरूरतमंद परिवार है जिसमें घर में 5 जने पागल हैं, उनका हमने कुछ 50-1 हजार का सहयोग भी किया था। और उन परिवार को हर महीने 551 रुपए की पेंशन जो प्रति महीने आज जीवन देंगे और 2000 रुपए हर महीने उनके पहुंचते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक सोचने का विषय क्या है कि इस गांव में प्रत्येक घर में युवा सक्षम है। आप क्यों नहीं ऐसी संस्था से जुड़कर 100-100 रुपए ही देने हैं? आप सिगरेट पी जाते हो दुकान पे खड़े हुए, ऐसी जगह दो जो पुण्य के कार्यों में आगे से आगे तिर जाओगे और ये आपका ये जो चलना, आगे बढ़ना, ये करोड़ों की संख्या में बदल जाएगा। एक सोच रखो, अगर आप जुड़ोगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो ऐसे पुण्य के कार्यों में जुड़ना है। आप कोई माधो सिंह उदित से जुड़कर माधो सिंह उदित के लिए कोई फायदा नहीं करना। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं यहाँ कोई प्रचार करने नहीं है, मैं आसरलाई से यहाँ कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों के खून की कसम खा रखी है, जिंदगी में वार्ड पंच का चुनाव मुझे नहीं लड़ना। लेकिन ऐसे पुण्य के कार्य की अलग जगाने का प्रयास करो। अलग अलग काम होता है, नेताओं का काम होता है अलग अलग जातियों को भड़का कर वोट लेने का। कुछ जातिवादी नेता होते हैं, वो एक दूसरे की जातियों को गालियां निकाल कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। लेकिन
अपन भी एक प्रयास करें, सभी को साथ लेकर चलने का, सभी को साथ लेकर चलने का, किसी जरूरतमंद की मदद करने का काम वह नाम आना चाहिए। कोई गिरा हुआ है, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, किसी को दवाई के पैसे नहीं है, उनको पैसे दिलाओ, वहां परिचय होना चाहिए। ये कौन है कि ओमना टाइगर फोर्स का, ऐसा परिचय हमको देना है। इसीलिए हम आपसे सिर्फ इसी माध्यम से निवेदन करते हैं। सब सक्षम हैं, सब बाहर कार्य कर रहे हैं। इस गांव से भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बाहर, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। और आज आप सभी ग्रामीणों के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो अनाथ स्कूल जोधपुर में बन रही है, उसके अंदर आपके गांव के ही भामाशाह आदरणीय जगतम सिंह जी आसरलाई, जिन्होंने भोमियो जी, दीप सिंह जी, उनके नाम का 2,51,000 का सहयोग उसमें इन्होंने किया। रूप सिंह जी आसरलाई, उन्होंने भी लाख रुपए के करीब सहयोग किया। मनोज सिंह जी आसरलाई ने भी किया है, और आदूराम जी अभी तक और अब करेंगे सहयोग, भी मिले नहीं थे इनसे। तो ऐसे और भी आप सभी थोड़ा प्रयास करना। और अब हमने एक विचार, देखो हम वहाँ बैठे आज जगतम सिंह जी के घर पे, तो हमने चर्चा ये की कि वो जेठू सिंह जी के घर की हालत खराब है, वो सब पागल है। अपन प्रयास कर रहे, अब पता किया कि उनके एक पोता हुआ है जेठू सिंह जी, तो प्रयास ये कि 5 सालों से उस पोते को यहाँ से ले जाएंगे, उसको 12 साल पढ़ाएंगे, और पढ़ाकर इतना कर्मठ और सक्षम बनाएंगे कि वो ऐसा सक्षम बन जाए कि 12 साल पढ़ेगा, 5-7 साल और लगेंगे, वो 15-20 सालों में ये घर वापस एक घर के रूप में वापस खड़ा हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ा दान है तो वो शिक्षा दान है, सबसे बड़ा दान है तो वो शिक्षा दान है। वो परिवार अपना खुद का है, ये नहीं देखना कौन किसका कहाँ क्या। हम पूरे देश भर में घूमते हैं, इसीलिए सब अपने हैं, सबको अपने आंतरे मानकर, अपने कालजे के टुकड़े मानकर किसी की मदद करने का प्रयास करो, जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। और यही मैं निवेदन करता हूं। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं 28 वर्ष की आयु में आप जैसे पिता तुल्य बुजुर्गों को कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, ये मेरे मन के विचार है, और आप ग्रहण करने का प्रयास करना। और इस गुड़िया को शुभकामनाएं हैं। और भी ग्रामीण जन, और भी ऐसा कोई जरूरतमंद ग्रामीण साथी हो तो आप अपने स्तर पे, हो सकता है हर जगह हम नहीं आ पाए, लेकिन आप अपने स्तर पे हमेशा मदद करते ही हैं, और आगे भी प्रयास रखना। जय श्री ओमनाथ। हाँ, बहुत सा बेड़ा करिए, बेड़ा कर, ये नंबर 21,121 रुपये।